मैया की जय, ओमकारेश्वर भगवान की जय, कालसन माता की जय। आज नगर पुनासा में आयोजित आम सभा में पधारने वाले हैं हमारे मध्य प्रदेश के भावी यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी। मंच पर उपस्थित खंडवा जिले के प्रभारी कुंडल साहब, एआईसीसी पर्यवेक्षक प्रभारी आदरणीय जोशी जी, लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी ठाकुर राजनारायण सिंह जी, भारत सिंह पटेल साहब, राम भाई अजमेरा, भगवान सिंह दादा कालियाखेड़ी, लक्ष्मण पटेल साहब, महिला कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष सीमा मसदकर, यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रियेश चोकड़े और समस्त कांग्रेस की जन जन की आवाज, आप लोग जो सामने बैठे हैं, जनता जनार्दन। आज ये सभा का आयोजन मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की आगाज है। आप सब लोगों को आज यहाँ से संकल्प लेकर जाना है कि कांग्रेस की सरकार यहाँ से बने, मानधाता विधानसभा से अपना कांग्रेस का प्रतिनिधित्व भोपाल की विधानसभा में हो, यहाँ का प्रत्याशी उत्तम पाल सिंह पुर्नी विजयी होकर विधानसभा में बैठे और मानधाता विधानसभा का प्रतिनिधित्व करे। आप सब लोगों की आवाज को वहां पर उठाए, आदरणीय साथ पहुंचाए, माताओं बहनों तक पहुंचाए। जो जन कल्याणकारी योजनाएं कांग्रेस सरकार आने पर हम लोगों को लाभ देगी, लाभान्वित करेगी, उन योजनाओं को दिखाएं, घर घर तक बताएं, हर मतदाता तक पहुंचे। अधिक से अधिक कांग्रेस के पक्ष में मतदान कराकर एक नंबर की बटन दबाकर भाई उत्तम पाल सिंह जी को विजय बनाकर कांग्रेस को मानधाता से मजबूत करके, कमलनाथ जी को मजबूत करके मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो किसानों का उद्धार होगा, गरीबों का उद्धार होगा, मजदूरों का उद्धार होगा। कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जो किसानों के लिए, गरीबों के लिए लड़ती है और लड़ती आई है। किसानों का कर्ज माफी फिर से होगी। बच्चियों के लिए अभी कमलनाथ जी ने एक नई योजना निकाली है। कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जिन्होंने 5 साल के बच्चे से लगा के 115-20 साल तक की महिलाओं तक के लिए एक योजना निकाली है। मतलब बच्चियों को भी शिक्षा के लिए पैसा कांग्रेस देगी और नारी सम्मान योजना के लिए जो कांग्रेस 1500 रुपये महीना देगी, उसमें कोई आयु की सीमा नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है। हर महिला, हर वर्ग की महिला, गरीब, आदिवासी, पिछड़ा, सामान्य, सबको उस श्रेणी में रखा गया है। यह कांग्रेस की पारदर्शिता है और यह कांग्रेस का कार्य है। आप सब लोगों को बहुत ज्यादा 2-3 दिन में भिड़ना है और मेरे आगे भी अभी बहुत सारे वक्ता आएंगे, बहुत सारी बातें आपको बताएंगे। आप लोगों ने मुझे बोलने का समय दिया, आप लोगों ने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। बोल नूरसिंह महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे युवा साथी गजेंद्र सिंह जी बड़नगर। हमारे बीच में यहाँ नारायण सिंह जी रिछपल, जितेंद्र सिंह जी धारकवाड़ी भी हैं, कृपया मंच पे पधारे। आगे में इस कड़ी में हमारे पुनासा के वरिष्ठ कांग्रेस नेता भारत सिंह भाई पटेल को आमंत्रित करता हूं, वे अपने विचार रखें। उसके पूर्व हमारी जो व्यवस्था संभाल रहे हैं टेंट वाले मंसूरी भाई, उनसे निवेदन है कि कुर्सियां जो पड़ी है उनको पीछे लगा ले, ताकि पीछे ढलान की तरफ से जनता को देखने में परेशानी हो रही है, उससे निजात मिलेगी और वे अपना स्थान ग्रहण करेंगे। कृपया पीछे की तरफ कुर्सियां लगा ले। परम आदरणीय हमारे पूर्व विधायक ठाकुर राजनारायण सिंह जी एवं पर्यवेक्षक महोदय, यहाँ पधारे हुए हमारे कार्यकर्तागण, माताएं, बहनों, किसान भाइयों, ये चुनाव झूठ और सच का है। इस चुनाव में आपको साथ देना है सच का। आप देखिए, मैं आपको उनको गिनाता हूं कि कितने झूठ बोलते हैं। इन्होंने पहले कहा था कि हम काला धन लाएंगे स्विट्जरलैंड से और हर भारतीय के खाते में जमा कराएंगे 15-15 लाख रुपए। 15 पैसे भी आए क्या बताओ आप? नहीं आए, जोर से बोलो, नहीं आए। फिर इन्होंने बोला कि किसान की आमदनी डबल कर देंगे। बोला किसान की आमदनी डबल हुई क्या? किसान आज रो रहा है। पिछले साल कपास का भाव 11,000, इस बार 7,000। 5,000 रुपए सोयाबीन बिक रही है, अगले साल 7,000। क्या हुआ? किसान के साथ धोखा हुआ। अभी तो मुआवजे के पैसे नहीं आए। वो सचिन भाई बावड़िया वाले को जरा भेज दो इधर।
अभी तो किसान के मुआवजे के पैसे नहीं आए, प्रधानमंत्री सम्मान निधि 15 लाख किसान के खाते में आती ही नहीं, और कह रहे हैं हम सबको दे रहे हैं, हम सबके लिए कर रहे हैं। महाकाल लोक बनाया, 70 लाख की मूर्ति है महाकाल में, और मुख्यमंत्री लौट रहा है वहां। महाकाल बचा लो कि भाई 70 लाख की मूर्ति हवा में उड़ रही है। पेपरों में पढ़ा होगा आपने, ऊपर वाला कह रहा है, दाढ़ी वाला, माननीय सम्माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मैंने खाऊंगा ना खाने दूंगा। आप सब यहां हाजिर हो, ये बताओ कि 1 करोड़ का घोटाला मूंग का हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। क्या हुआ? पकड़ाए, अंदर भी किए मगर छोड़ दिए। जांच में यह पाया कि जो किसान ही नहीं है उसका एग्रीमेंट हो गया, उसको पेमेंट हो गया, संतरी से लगा के मंत्री तक फंसा है, कुछ नहीं हुआ, केस वहीं पड़ा है। तो ये कहते हैं हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अभी क्षेत्र में 18 रोड बने ही नहीं, पेमेंट ले लिए। पुनासा की बताता हूं आपको, जनपद पंचायत में 20 पंचायत में गनगौर घाट बने ही नहीं, जांच चल रही है। कब तक जांच होगी? ये करता है, वो जांच करता है, जिले में जांच होती है, अधिकारी आते हैं, जांच करते हैं, खाते पीते हैं, चले जाते हैं। ये हो रहा है पूरे क्षेत्र में। देख लो आप कौन सा काम हो रहा है, क्या हो रहा है? लूटो खाओ हाथ मत आओ, ये हो रहा है। भाइयों, एक तरफ बिकाऊ है और एक तरफ टिकाऊ है। ये बिकेगा नहीं, करोड़ों का ढेर लगा देना, उत्तम पाल बिकने वाला नहीं। उत्तम पाल आपकी सेवा करेगा। फिर कहते हैं वंशवाद। हिंदुस्तान में तो कहावत है कि निर्वंशी का मुंह नहीं देखते, है कि नहीं है? चारों युगों में, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में और कलयुग में वंशवाद है और चलेगा। आप भाइयों इनको बताओ कि वंशवाद कहां नहीं है। मैं बताता हूं, यूनाइटेड स्टेट में वंशवाद नहीं है। वहां का राष्ट्रपति था विलिंगटन, उसको बाप का नाम मालूम नहीं था। हिंदुस्तान में बाप का नाम चलता है, वंश चलता है। और प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपसे निवेदन है कि आपने कैसी व्यवस्था करी है, कैसा चलेगा, क्या होगा जब वंश ही नहीं होगा, सब मिल जाएंगे तो क्या होगा, कैसा चलेगा देश? ये जो इनकी जो बातें हैं, इनकी करनी में कथनी में बहुत फर्क है। आपके आगे अब ये जो चीज खड़ी है आगे, आज इसको देखो आप कि क्या है, सच्चाई क्या है। सच्चाई का साथ देना है। आपको 17 तारीख को पंजे पर मोहर लगाकर उत्तम पाल को भारी बहुमत से विजयी बनाना है। जय हिंद। हरिशरण भाई डुडगांव जहां भी हो यहां आ जाए। हरिशरण भाई डुडगांव, और ये पुरोहित जी को आन देना, अंदर रखे लोगों। ठीक है। कृपया समझता हमारे जो सहयोग प्रदान करने वाले साथियों से निवेदन है, जब वक्ता अपना उद्बोधन दे, जब उनके पास जाके नहीं फुसफुसाएं। आपको जो भी कहना है मुझसे आके कहिए और सुचारू रूप से चलाने में मदद करिए। मैं जिनके नाम पुकारूं वे कृपया मंच पे आए। पल्लवी राज बहादुर सिंह, नारायण सिंह जी रिजफल, ओंकारेश्वर से पधारे जयप्रकाश जी पुरोहित। अभी अभी आपने हमारे वरिष्ठ कांग्रेस नेता बार सिंह भाई को सुना, और जैसा कि आप देख रहे हैं, नए भारत में एक एक विधायक की कीमत 35 से 50 करोड़ हो गई है, लेकिन जनता की कीमत सिर्फ 5 किलो खाद्यान्न ही बचा है। इसलिए ये अवसर है आपके लिए कि 2023 के इस विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचारियों की सरकार को भगाएं और एक नया ऊर्जावान विधायक आप चुने और कांग्रेस की सरकार बनाएं। अगली कड़ी में हमारे बीच में हमारे लाडले नेता
आदरणीय कमलनाथ जी पधार चुके हैं। कृपया कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। जय जय कमलनाथ। हमारे लाडले दोनों हाथ उठा के जय जय कमलनाथ का नारा लगाएं। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। कृपया आप मानवता की नैया उत्तम भैया, जय जय कमलनाथ। मानवता की एक ही नैया उत्तम भैया, उत्तम भैया, जय जय कमलनाथ। कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें और आगे खड़े महानुभावों से निवेदन है कृपया बैठ जाएं, शांति से सुने ताकि हमारे पीछे वाले बंधुओं को दिख सके। हमारे बीच में हमारे लाडले नेता, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोकप्रिय अध्यक्ष, पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ साहब हमारे बीच में पधार चुके हैं और शीघ्र ही आपको संबोधित करेंगे। मंच पे उपस्थित साथी, हमारे बीच में वरिष्ठ कांग्रेस नेता, पूर्व विधायक एवं प्रत्याशी एवं उपस्थित वरिष्ठ नेतागण मिलकर आपका माल्यार्पण से स्वागत करें। Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. It's going good. No, no. Things are going well. Thank you. जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। कांग्रेस पार्टी, जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। अपना अपना स्थान ग्रहण करें, हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। स्वागत की बेला रस्म के पश्चात हमारे युवा साथी मुंदी से गदा स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहते हैं। कृपया नवीन भाई राठौड़ और मित्र मंडल आप पधारें और उनको भेंट करें। कार्यक्रम की मैं अगली कड़ी में आपके पूर्व विधायक, हमारे लाडले नेता, जन जन के प्रिय राजनारायण सिंह जी को मैं इन पंक्तियों से आमंत्रित करना चाहता हूं। वो कोशिश करेंगे बातों से रिझाने की। साहब तुम पुराने तजुर्बे याद रख लेना, किरण चाहे सूर्य की हो जब भी निकलती है सभी अंधकारों को मिटा। बोल गुरु सिंघा महाराज की जय। जंटी पार्षद मुंदी कांग्रेस ज्वाइन कर रहा है और कृष्णु सरपंच धनगांव जयराम भाई और जयराम भाई के अलावा श्री भैयालाल जी बिजगावनिया और जितने लोगों ने यहां लिस्ट दी है बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आ रहे हैं, वो सभी लोगों को आज से वो कांग्रेसी माने। भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आने वाले हमारे साथी उनको मिलवा दो कृष्णु भाई को। हाँ, कृष्णु भाई को। दुर्गा पटेल जी, हवसीलाल जी यादव, माला पिनवा, माला पिनवा। संतोष पटेल जाखड़, राजेंद्र कर्मा, तोताराम पटेल, रामविलास कर्मा अंधारवाड़ी, कृपाराम यादव, सवई सिंह पवार टिटवास, राजकुमार वर्मा भी आ जाए यहाँ और कांग्रेस ज्वाइन कर ले। राजकुमार वर्मा मोटक्का, शंकर पवार, नानूलाल पवार, मनसाराम जी बघेल, भाई राजकुमार जी, मनोज भाई राठौर, शीघ्र यहाँ पर आ जावे। मामाखेड़ी वाले दुर्गा पटेल।
गुलाबदास मनसाराम, दीपक रमेश, राजेश कलम सिंह, कैलाश अमर सिंह, रज्जू भाई श्रवण, मनोज रामाधार, कृपया आप सब मंच पे पधारे। विक्रम राधेश्याम, धर्म सिंह गोपाल, रूप सिंह श्रवण, रामदीन राम भरोसे, आप सब भी पधारे। कार्यक्रम में अगली कड़ी में माननीय पूर्व विधायक महोदय आपको संबोधित करेंगे। जरा शांति से बैठ जाओ भाई। और ये मंच वालों से लक्ष्मण पटेल बैठो, लक्ष्मण पटेल ताकत से बोलो। बोल गुरसिंगा महाराज की जय, कालसन माता की, बोल ओंकार महाराज की। परम सम्मानित हमारे सबके नेता, किसानों के दुख दर्द के साथी और राणा प्रताप जैसे वचनबद्ध जबान के धनी, पिछले 40 साल से साहब से मेरे संबंध में बहुत अच्छे जानता हूं। ऐसे कांग्रेस के बहुत दमदार नेता आदरणीय कमलनाथ जी साहब हमारे बीच में, हमारे प्रभारी कुंडल जी, बॉम्बे से आए राजेश शर्मा जी, तीनों जिला कांग्रेस के सदस्य, चारों ब्लॉक अध्यक्ष, चारों आदिवासी ब्लॉक अध्यक्ष, चारों महिला ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मण पटेल भाई और कांग्रेस के उम्मीदवार उत्तम पाल सिंह, और आज लाड़ी भी आई है, आज लाड़ी ने भी भाषण दे दिया, श्रीमती नेहा सिंह। दोस्तों, बहुत जिंदगी में कई साल से भाषण देते आ रहे हैं, कोई लंबा चौड़ा भाषण न देते हुए मुद्दे पते की बात करना चाहते हैं। एक बात तो ये कहना चाहता हूं कि साहब जैसे लोगों ने भी राजनीति में लाए और साहब के ही सामने उन्होंने एक नौजवान को नर्मदा की कृपा से राहुल गांधी की, पैदल राहुल गांधी जी की जो यात्रा थी उसमें नर्मदा की जो यात्रा कराई, नर्मदा की कृपा से कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की कृपा से, कमलनाथ जी की कृपा से आपके बीच में एक नौजवान को उम्मीदवार बनाया है। आदरणीय साथियों, चुप रहो भाई, चुप, जरा सामने से हट जाओ। आदरणीय साथियों, मैं बहुत तकलीफ और मर्म के साथ कहना चाहता हूं, कांग्रेस के एक अदने से सिपाही के नाते कांग्रेस की कभी भी किसी बात के आदेश का कभी उल्लंघन नहीं करा। कमलनाथ जी का हुक्म हुआ, दोनों चुनाव लड़े, जो भी रिजल्ट आया हो, लेकिन मजबूती से भ्रष्ट शिवराज सिंह की सरकार के सामने चुनाव लड़े और आप लोगों ने बहुत साथ दिया। मानधाता ने तो लोकसभा में 88 साथ दिया। मैं आपके बीच में 72 साल का बुढ़ा हो चुका हूं, लेकिन उसके बाद भी मेरा लड़का काम करेगा और मैं ये पुनासा का जो ऑफिस है इसको परमानेंट चलाऊंगा, क्योंकि तहसील मुख्यालय है। एक एक गरीब का, और एक दिन 2 दिन खंडवा के ऑफिस में भी बैठेंगे। जो पहले काम करते थे उससे हम 2 ही बाप बेटे मिलकर, और आज बहू को भी उतार दिया, और उत्तम की मम्मी भी आपका काम करती है, हम सारों परिवार मिलकर आपका काम करेंगे। आपको निराश नहीं होने देंगे, आपको तकलीफ नहीं होने देंगे। दोस्तों, आज आपके बीच में इसलिए उत्तम पाल को हमने उतारा। मेरी अपील है कि रात को मोहना में एक कांग्रेस कार्यकर्ता के पास में विधायक पुत्र गया कि 1 लाख रुपए ले लो, तो उसने कहा 10 लाख रुपए ले ले, तू कांग्रेस का काम कर। पैसे बांटने का काम चालू हो गया, बदमाशी का काम चालू हो गया। आदरणीय दोस्तों, ये मेरी आपसे बहुत मार्मिक अपील है। आपका बच्चा है, राजनारायण सिंह ने, हमने पति पत्नी ने सिर्फ पैदा किया है, लेकिन उसके असली हकदार आप लोगों, आपका अधिकार है। आप इसको भोपाल भेजें, 2 ही बाप बेटा आपकी सेवा करेंगे। आदरणीय साहब, मैं आपके सामने छोटी छोटी 2-3 बात रखना चाहता हूं। किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, 50 किलो की बोरी 45 कर दी है। शिवराज सिंह जी उपचुनाव में आए, पुनासा, नर्मदा नगर और ओंकारेश्वर में बोला कि हम मत परिवर्तन कर देंगे। भाई, मुख्यमंत्री को मत परिवर्तन करने का जब अधिकार नहीं था तो झूठा वायदा क्यों करा? जब भारत सरकार को अधिकार था तो भारत सरकार की कार्रवाई करना था और पट्टे दिलाना था। लोगों को ओंकारेश्वर में उजाड़ना चाहता है, परेशान करना चाहता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आपके नेतृत्व में हम लोगों की रक्षा करेंगे।
दूसरी बात है कि बिना पूछे पाछे अगल बगल की 2 पंचायत पुनासा को ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बना दिया। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सरकार बने तो एक बस लोगों से ही पूछ ले, सर्वे करा ले, लोगों की क्या इच्छा है वो करना चाहिए। लोग बहुत परेशान हैं। आदरणीय साहब, एनएचडीसी की इतनी मोटी समस्या है कि वो एक पुनर्वास स्थल पे लोगों को पानी नहीं मिल रहा, सड़क नहीं मिल रही है। शिवराज सिंह जी ने दबाव में ग्राम पंचायतों को हैंडओवर कर दी, ग्राम पंचायतें कुछ नहीं कर पा रही है। पुनर्वास स्थल इनपुट की इतनी दुर्दशा की मैं बता नहीं सकता। कावेरी का पुल बनाना बहुत जरूरी है, नंदाना का पुल बनाना बहुत जरूरी है। ऐसी अनेक समस्याएं हैं। नर्मदा नगर में भी यही समस्या है। ये सब वहां का स्टेटस फॉरेस्ट है। आप तो दिल्ली में भी मंत्री रहे हैं, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं, एनएचडीसी में आप लोगों ने मुझे पार्ट टाइम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया था, लेकिन आप भारत सरकार से और मध्य प्रदेश सरकार से जब मुख्यमंत्री बन जाए तो ये एनएचडीसी जो समस्या है, एनएचडीसी जो है उसकी समस्या का हल आपके द्वारा निकलेगा। हमारा आधा हिस्सा आधा उनका हिस्सा है, लेकिन वो हमारे यहाँ के लोगों से द्वयम दर्जे का व्यवहार कर रहे हैं। बहुत बुरी दुर्दशा है। दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि रोजगार के लिए आदमी बेरोजगार है। 2 करोड़ नौकरी 2 करोड़ नौकरी देने की बात मोदी जी ने कही थी। थर्मल में हिंदुस्तान पाकिस्तान करा दिया है। बहुत बुरी हालत है। हम कांग्रेस के लोग जात धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन ये कहना चाहता हूं कि यहाँ किसान की मालकियत के कारखाने लगाने की जरूरत है, स्पिनिंग मिल लगाने की जरूरत है, फ्लाई ऐश मिलाकर मिक्सिंग कारखाने की जरूरत है, शुगर मिल लगाने की जरूरत है। ऐसे अनोख प्रकार की यहाँ बहुत सारी चीजें हैं। आदरणीय कमलनाथ जी साहब, यहाँ एक और बात कहना चाहता हूं कि मैंने एनबीडीए में बहुत लंबे समय काम करा। यहाँ किल्लोद लिफ्ट हो, वहां से चल के कोतबार लिफ्ट हो, पामाखेड़ी लिफ्ट हो, चाहे भुरलाई लिफ्ट हो, भ्रष्टाचारी की भेंट चढ़ गई। विधायक जी ने उसमें क्या क्या कर दिया, पूरी लिफ्टें फेल हो गई। उसकी जांच भी कराना और उनको सुव्यवस्थित कराना। पुनासा लिफ्ट के 110 गांव में बचे हुए जितना भी हिस्सा है अलग से एस्टिमेट करके और उसको स्वीकृति दिलाने के लिए आपसे अपील करना चाहता हूं। समय आएगा, आप ही मुख्यमंत्री बनेंगे। आप जैसा अनुभवी नेता, आपने वो काम करा। और गोबर का भाव 2 रुपए की जगह 3 रुपए अगर हो जाएगा तो ये निकम्मे ढोर इनको सब लोग बांध लेंगे। ऐसी आपसे अपील करना चाहता हूं। बहुत शानदार घोषणा पत्र है आपका। ये जो वचन पत्र है ये बाइबिल है, और कमलनाथ जी ने तो जिंदगी में जो कहा है वो करा है, नहीं तो नहीं कह देते हैं। ऐसे शानदार नेता को पाके, और भाई बीजेपी वालों ने इतने पैसे इसलिए दिए कि 5 साल जी अगर कमलनाथ जी रह लेंगे तो डबल भाजपा को मौका ही नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ी समस्या थी, इसलिए उन्होंने आज अन्याय और अत्याचार की जो गाड़ी भाजपा की चल रही है इसको आपको रोकने की जरूरत है। आदरणीय साथियों, बहुत लंबा चौड़ा भाषण हो गया, और आपसे प्रार्थना है कि मजबूत वोटों से उत्तम पाल को जिताएं। हमको तो जिंदगी में मंत्री बनने का मौका ही नहीं आया, लेकिन साहब की बहुत कृपा है, कोई छोटा मोटा पद जरूर देंगे। जितने ज्यादा वोट दोगे उतना अच्छा पद मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बोल गुरु सिंघा महाराज की जय। आदरणीय पूर्व विधायक महोदय, अब मैं आपके युवा नेता, हमारे सबके प्रिय मानदाता विधानसभा से कांग्रेस के युवा प्रत्याशी उत्तम पाल सिंह जी पुर्नी को इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित करना चाहता हूं। फानुस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो समा क्या बुझे जिसे रोशन खुद खुदा करे। बोल सदगुरु सिंघा महाराज की। हम सबके नेता परम आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री और आने वाले मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय कमलनाथ जी, परम सद्य ठाकुर राजनारायण सिंह जी, मंच पे आसीन शर्मा जी, कुंडल साहब, जिला पंचायत के हमारे सदस्यगण, ब्लॉक कांग्रेस के चारों हमारे अध्यक्ष, युवक कांग्रेस के जिला और ब्लॉक और विधानसभा के अध्यक्षगण, और सामने बैठे कांग्रेस के जाबा सिपाही को प्रणाम करते हुए अपनी बात प्रारंभ करना चाहता हूं। साहब, कल पुनासा में 2 बिकाऊ को हमने देखा है।
एक आदरणीय सिंधिया जी और दूसरा मात्र 300 लोग थे, मात्र 300। नहीं तो कांग्रेस में थे तो 300 लोग गाड़ी के आगे खड़े रहते थे। यह होता है अपने परिवार, अपना घर, और जिस पार्टी ने पद दिया, मां बाप को जब छोड़ के धोखा दे के जो जाता है उनके साथ यही हर्ष होता है। एक बार तो बना ली, अब क्या कर रहे हैं? बोले सिर्फ पैसा पैसा बांटो। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि उनकी जो सोच है वो इस बार जनता उनको घर बेच के पूरी कर देगी। कल सोशल मीडिया के माध्यम से एक खबर आई कि सीएमओ ने कलेक्टर को लिखा कि विधायक का पुत्र सांसद प्रतिनिधि और विधायक प्रतिनिधि सीएमओ को दबाव दे रहे हैं कि बीजेपी के पक्ष में काम करो, और उसने कलेक्टर को चिट्ठी लिखी। आप सोच लो, उसमें तो हिम्मत थी तो उसने चिट्ठी लिख दी। कर्मचारियों के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं? थर्मल कांड हो, मूंग कांड हो, कि साड़ी कांड हो, ऐसे कांड से मानदाता परेशान है। इसको जंगल राज बनाना से हमको रोकना है। ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ की राजनीति करते हैं, उनको सबक सिखाने का समय आ गया है। 20 के चुनाव में आदरणीय शिवराज सिंह जी ने ओमकारेश्वर में घोषणा करी थी पट्टे की। अगर शिवराज सिंह जी पे दबाव बनाते, एक छोटे कर्मचारी बना रहे, शिवराज सिंह जी पे अगर दबाव बनाते और पट्टे लोगों को दे देते तो आज चुनाव में कर्मचारी पे दबाव बनाना नहीं पड़ता। तुम शंकराचार्य जी की मूर्ति के लिए मत परिवर्तन कर सकते हो, पर लोग जो वहां पे वोट दे रहे हैं उसके लिए मत परिवर्तन नहीं कर सकते। और साहब, मूर्ति के अनावरण में जो उन्होंने पानी रोका, उसके कारण ओमकारेश्वर में जो तबाही हुई है, जनता उसका हिसाब बराबर करेगी। किसी के टप, किसी के नाव, तमाम चीजें हो गई और मुआवजे के नाम पर कुछ नहीं मिला। लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं कि हमको पैसा मिले। अगर आप लोगों के लिए काम करते तो आज आपको कर्मचारियों को दबाना नहीं पड़ता। मैं आदरणीय कमलनाथ जी से बोलना चाहता हूं कि इस एरिया में इंदिरा सागर बांध है, ओमकारेश्वर बांध है और थर्मल पावर है, जो कांग्रेस की सोच, श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सोच के कारण आज जो है पूरे गांव-गांव पानी। उद्वहन सिंचाई योजना ठाकुर राजनारायण सिंह जी ने कराई तो आज पूरा का पूरा मानदाता चमन है। पर हमारा युवा आज परेशान है। कमलनाथ जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि यहां पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाए इंडस्ट्री के लिए, ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। और 18 की कॉलेज की घोषणा पुनासा की, 20 में उपचुनाव में घोषणा, और अभी मूंदी में भी घोषणा कर गए कॉलेज की। अरे भाई, एक मुख्यमंत्री मानदाता में 3 बार घोषणा कर रहा है कॉलेज, और पुनासा में आज दिन तक कॉलेज नहीं आया। मैं कमलनाथ जी से बोलना चाहता हूं कि हमारी सरकार बन रही है, आप मुख्यमंत्री बन रहे हैं, पुनासा में बहुत शानदार और जानदार कॉलेज खोलने की जरूरत है। मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि समय आ गया है। ऐसे लोग जो राजनीति स्वार्थ की करते हैं, ऐसे लोग जो चुनिंदा लोगों की राजनीति करते हैं और सिर्फ पैसे की राजनीति करते हैं, उसे घर भेजने का समय आ चुका है। आप संकल्प लेके जाएं, हाथ ऊंचा करें और संकल्प लेके जाएं कि हमें कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है। और
कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता अब से अपना बूथ संभाले। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता अपना बूथ संभाले, क्योंकि इनके पास पैसे और दारू बांटने के अलावा कोई साधन नहीं है। इसके अलावा कोई साधन नहीं है और हम इनको पकड़ेंगे और घर भेजेंगे। आपको पुनः बोलना चाहता हूं, संकल्प लेके जाएं कि कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है और एक एक कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्तम पाल सिंह बनके साथ में आए और भोपाल भेजे और आदरणीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है। आदरणीय साथियों, बोल सतगुरु सिंघा महाराज की। धन्यवाद। हमारे युवा साथियों, प्रत्याशी विधानसभा चुनाव 2023, आपकी जन जन से आत्मीयता, सतत संपर्क एवं अथक मेहनत ये बता रही है कि जनता में उत्साह है। मैं हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री, जन जन के लाडले आदरणीय कमलनाथ साहब को आमंत्रित करता हूं। चलो ना, हमारे प्रभारी कैलाश कुंडल जी, राजेश शर्मा जी, आमिर पटेल जी, राजनारायण सिंह जी, ये तो पुराने खिलाड़ी हैं, मेरे भी बहुत पुराने साथी हैं राजनारायण जी, दिनेश पवार जी, हौसी लाल यादव जी, नादान सिंह सोलंकी जी, आनंद सिंह कलम जी, प्रियेश चौखड़ जी, नजीर खान जी, सभी यहाँ मंच पर बैठे हुए मेरे सभी कांग्रेस के नेतागण, सभी सम्मानित साथीगण, आप भी मेरे लिए इतने सम्मानित हैं, इसीलिए मैं सबका नाम नहीं ले रहा। मेरे साथ नारा लगाइए, नर्मदा मैया की, संत सिंघा जी महाराज की। सबसे पहले मैं भगवान ओंकारेश्वर को प्रणाम करता हूं, संत सिंघा जी महाराज को प्रणाम करता हूं, आपके क्षेत्र के अन्नदाता किसान भाइयों को प्रणाम करता हूं। आप सोच रहे होंगे कि मैंने कईयों का नाम लिया, पर मैंने उत्तम का नाम नहीं लिया। मैं भूला नहीं, आपको ये बताना चाहता था, ये कांग्रेस के उम्मीदवार तो हैं ही, पर मेरे प्रतिनिधि हैं और मेरे प्रतिनिधि हैं, इसलिए ये आपको इंट्रोडक्शन देना चाहता था। आप तो जानते हैं। और यहां उत्तम ने जब भी बात करी, और ये जो है अपने राजनारायण जी, ये तो साधारण व्यक्ति नहीं है, ये मेरा कुर्ता पकड़ने वाले हैं। तो इस परिवार से मेरा ये संबंध रहा है। मैं केवल एक चुनाव प्रचार में नहीं आया, मैं इस परिवार के संबंध और रिश्ते के नाते यहां आया, और ये मेरा माध्यम है आप सबसे भविष्य में रिश्ता बनाने का, संबंध बनाने का। अभी मैं सुन रहा था, अभी उत्तम कह रहे थे यहां पानी है, बिजली है, पर बेरोजगारी है। ये नौजवानों को मैं देख रहा था, ये बेरोजगार नौजवान, मेरे नौजवान साथियों, जब तक आप इनके नेताओं को बेरोजगार नहीं करेंगे, ये बेरोजगारी दूर नहीं होने वाली है। आज प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। केवल आप अपना क्षेत्र मत देखिए, अपना जिला मत देखिए, कि 17 तारीख को जो चुनाव है, ये केवल एक उम्मीदवार का ही नहीं, केवल एक पार्टी का ही नहीं, ये आपके जिले के भविष्य और साथ साथ मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। तो आप मध्य प्रदेश की ओर देखिए, आज क्या तस्वीर है, कैसा चौपट प्रदेश आज अपना प्रदेश बन गया है। चौपट कृषि व्यवस्था, चौपट शिक्षा व्यवस्था, चौपट स्वास्थ्य व्यवस्था, चौपट उद्योग धंधे, चौपट नदियां,
चौपट कानून व्यवस्था, ये शिवराज सिंह ने 18 साल में ये चौपट प्रदेश, आज मध्य प्रदेश केवल चौपट प्रदेश नहीं है, ये भ्रष्टाचार प्रदेश, घोटाला प्रदेश। आप सब यहां बैठे हैं, मैं तो कहता हूं आप और मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या गवाह है। आप भी गवाह हैं या शिकार हैं भ्रष्टाचार के। इतना भ्रष्टाचार, हर चीज में भ्रष्टाचार, पैसे दो काम लो। मैं तो सुनता हूं, दूसरे जिलों में जाता हूं, सुनता कल सुन रहा था, कहते हैं जी पैसे दो काम लो, 50 एकड़ जमीन होए, पैसे दे दो, गरीबी रेखा में नाम लिखवा लो। ये भ्रष्टाचार है। ये आज हमारा प्रदेश है और ये प्रदेश, ऐसे प्रदेश से आज हमें बचना है। आज ये तस्वीर आप सबके सामने है, ये तस्वीर मध्य प्रदेश की अपने सामने रख लीजिए। मैं तो शिवराज सिंह से पूछता हूं, शिवराज सिंह जी आपने दिया क्या? महंगाई दी शिवराज सिंह जी आपने बेरोजगारी दी, भ्रष्टाचार दिया, कोरोना मत भूलिएगा, कोरोना में मौत दी, सही बात है, और दबाने और छिपाने का प्रयास किया, भर्ती घोटाले दिए, पैसे दो भर्ती कराओ। आपने पटवारियों का तो सुन लिया, ये हर चीज में पैसे दो, बलात्कार दिया। शिवराज सिंह ने एक और चीज दी, बताऊं क्या? घर घर में शराब दी, ये भी शिवराज सिंह ने किया। तो आज लंबी बात आपसे नहीं करनी। शिवराज सिंह जी अभी ये कह रहे थे घोषणा करी, कॉलेज की घोषणा करी। अरे शिवराज सिंह जी ने, ये तो एक घोषणा है, मध्य प्रदेश में तो 2500 घोषणाएं करी हैं ये, और पिछले 5-6 महीने से इनकी घोषणा डबल स्पीड पर चल रही है, इनकी झूठ की मशीन डबल स्पीड पर चल रही है। माताओं और बहनों, 18 साल बाद कहा लाडली बहन, उसके पहले आप लाडली नहीं थे, अब चुनाव आ गया आप लाडली बन गए और प्रलोभन देना है। माताओं बहनों समझ जाइए, ये क्या कलाकारी है। वो सोचते हैं कि आपको इससे खरीद लेंगे, पर याद रखिएगा कि ये शिवराज सिंह जी कलाकारी 18 साल बाद, ये कहते 3 साल पहले 5 साल पहले हमारी लाडली बहन हम देना चाहते हैं, चुनाव के 5 महीने पहले। और जब मैंने कहा, पहले मैंने कहा मैं 1500 रुपए अपनी बहनों और माताओं को दूंगा, शिवराज सिंह जी टपक पड़े, लाडली बहन ले आए। बहनों याद रखना, 30-34 दिन बचे हैं, हमारी सरकार आएगी, 1500 रुपए आपको दिया जाएगा, और गैस का सिलेंडर 500 रुपए में दिया जाएगा। शिवराज सिंह जी कहते हैं मैं 450 में दे रहा हूं, किसी को 450 रुपए में गैस का सिलेंडर मिला? मैं कहता हूं ना, शिवराज सिंह बिना झूठ बोले इनका खाना भी हजम नहीं होता। ये आज हम देंगे, हम चाहते हैं हमारी माताएं और बहनें जो परिवार चलाती हैं इनकी शक्ति बढ़े। हमारे पुरुष तो तेज हो जाते हैं, पर बेचारी हमारी माताएं और बहनें पीछे रह जाती है। हम इनको शक्ति देंगे, माताओं बहनों, हम आपको शक्ति देंगे, आपको खरीदने की ताकत देंगे और दूसरों को, किसानों को भी देंगे, नौजवानों को भी देंगे। मैं तो जगह जगह जाता हूं और सुनता हूं क्या हाल है आज प्रदेश का। सबसे बड़ी चिंता मुझे नौजवानों की है। आज के नौजवान और 20 साल पहले के नौजवान में बहुत अंतर है। आज के नौजवान में एक तड़फ है, आज का नौजवान ठेका नहीं चाहता, कमीशन नहीं चाहता, वो तो व्यवसाय का मौका और अपने हाथों को काम चाहता है। और ऐसी जगह, अपनी ऐसी जगह यहां जहां पानी है, बिजली है,
यहां भी उद्योग नहीं लग पाते। आने दीजिए कांग्रेस की सरकार, ये औद्योगिक सेंटर में बनाऊंगा कि यहां के नौजवान और मध्य प्रदेश के नौजवान जो हमारे प्रदेश का और हमारे खंडवा जिले का निर्माण करेंगे भविष्य में, ये नौजवान का भविष्य सुरक्षित रहे, ये मेरा प्रयास रहेगा। ये सबसे बड़ी चिंता है, ये सबसे बड़ी चिंता मुझे नौजवानों की भविष्य की है कि यही करेंगे निर्माण। कहीं का भी नौजवान हो वो करेगा निर्माण मध्य प्रदेश के भविष्य का। हमारी सरकार आई थी, 15 महीने मैं मुख्यमंत्री रहा, जिसमें से 2.5 महीने आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में गया। 11.5 महीनों में मैंने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। हमने अपनी नीति का परिचय दिया, अपने किसानों का। प्रदेश में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया पहली किश्त में। अपने खंडवा जिले में 83,000 किसानों का कर्जा माफ किया पहले किश्त में किया। फिर से आएगी, कर्जा माफ करेंगे, बिजली देंगे और 5 हॉर्स पावर तक की मोटर का भी मुफ्त में देंगे, याद रखिएगा। और इस दफे 100 यूनिट ही केवल नहीं होगा, 100 यूनिट माफ, 200 यूनिट हाफ, ये होगा। तो हमने अपना परिचय दिया। कौन सी गलती करी मैंने, कौन सा पाप मैंने किया कि मैंने 1000 गौशाले 11 महीने में बनाए? कौन सा पाप मैंने किया, कौन सी गलती मैंने करी कि मैंने पेंशन बढ़ाई, मैंने विवाह के पैसे दिए? ये सब आप गवाह हैं। मध्य प्रदेश की जनता हमारी नियत और नीति की गवाह है। और शिवराज सिंह जी कहते हैं कोई कर्जा माफ नहीं हुआ। अब 27 लाख किसान मेरे गवाह हैं, जो पहले किश्त में हुआ है ना, आप लोग गवाह। ये आज तस्वीर, ये आज प्रदेश का हाल आप सबके सामने है। ये शिवराज सिंह जी को यहाँ आएंगे, इनको ये नौजवानों के चेहरों की परेशानी दिखाई नहीं पड़ती। किसान जो आज भटक रहा है खाद के लिए, उनको दिखता नहीं है। इनकी आंख नहीं चलती, कान नहीं चलते, मुंह बहुत चलता है, पर मुंह चलाने में और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर है। मैं आपसे अंत में एक ही बात कहना चाहता हूं कि 17 तारीख को आप बटन दबाएंगे। 17 तारीख को बटन दबाएंगे ना आप प्रदेश की तस्वीर अपने सामने रख लीजिए। कमलनाथ का साथ मत देना, कांग्रेस का साथ मत देना, पर सच्चाई का साथ दे देना। और आप जो बटन दबाएंगे, आप सच्चाई का बटन सबसे पहले दबाएंगे। उसके बाद उत्तम का हो सकता है, कांग्रेस का हो सकता है, पर सबसे पहले आप सच्चाई का बटन दबाएंगे। आप सच्चाई का बटन दबाएंगे तो हमारे प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहेगा। ये मेरी प्रार्थना है और मैं ये उम्मीद करता हूं कि जब विधानसभा खुलेगी, हमारी विधानसभा खुलेगी, तो हमारे मंडाटा का कांग्रेस का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद आदरणीय भावी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ साहब। आपका युवाओं, किसानों एवं माताओं बहनों के प्रति स्नेह और प्यार, मानदाता विधानसभा की इस धरती, इस क्षेत्र के समस्त कार्यकर्ता एवं जनता